4-5 साल पहले और मान लो तो भाई बंदा हमारा 15 से 20 साल तक हो गए हैं, चोरी किए जा रहा है, एक बार पकड़ा गया है। कि डॉग स्कूल के नाम से बुलाओ, वो आपको कुछ हार्म नहीं पहुंचाएंगे। तो बोलता है ऑल राइट शेरी, कोई नहीं शेरी शेरी, ठीक है ठीक है। फिर बोलता है बस इतना चाहिए डॉग्स को, इनको ना बस नाम से बुला दो। भाई एकदम चुप हो जाते हैं, आपके दोस्त बन जाते हैं। शी लाफ, वो हंसी, एंड ही बेग, और वो बेग कर रहा है, प्लीज मुझे जाने दो। लुक, आई हैव नो राइट टू आस्क यू फॉर एनीथिंग, बट आई एम डेस्परेट। लेट मी गो एंड आई प्रॉमिस नेवर टू डू दिस काइंड ऑफ थिंग अगेन। तो बोलता है देखो, मेरे को तुम्हारा नहीं पता, बट प्लीज मुझे जाने दो। मैं प्रॉमिस करता हूँ अब मैं चोरी नहीं करना, एंड आई मीन दिस। मैं मीन करता हूँ, मीन करने का मतलब होता है मैं जो कह रहा हूँ मैं करके दिखाऊंगा। Hey everyone, this is me Nidhi Gupta, your English coach, and I welcome all to सकत भारत फाउंडेशन YouTube चैनल। आज हम लोग पढ़ेंगे अ क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट की स्टोरी। भाई क्या बेहतरीन लिखा है, क्या खूब लिखा है स्टोरी को विक्टर कैनिंग ने। अगर हम स्टोरी की बात करें, हम इसको एक थ्रिलिंग स्टोरी कह सकते हैं। आपको पता है थ्रिल क्या होता है? सो बेसिकली एक ऐसी स्टोरी जिसकी एंडिंग को आप प्रिडिक्ट ही ना कर पाए, आपको सरप्राइज मिले लास्ट में, अरे बाप रे ये क्या हो गया, ये तो मैंने सोचा ही नहीं था। ऐसी ही कुछ स्टोरी हमने अभी एक और पढ़ी थी, ऑसिबल का जो कैरेक्टर था जिसमें था मिडनाइट विजिटर। वहां भी हमने एक्सपेक्ट नहीं किया था ना कि एंडिंग ऐसी होगी। तो ऐसी स्टोरीज को आप थ्रिलिंग स्टोरी कहते हैं। कॉन्टेक्स्ट जब लिखेंगे स्टार्टिंग में किसी भी आंसर का, वहां आप लिखिएगा दिस थ्रिलिंग स्टोरी। इस तरीके से आप स्टोरी को डिस्क्राइब कर सकते हैं। सो बहुत ही अच्छे से लिखा है। आज हम लोग इसको लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन करने वाले हैं और समझने वाले हैं पूरा चैप्टर। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू की बात करें ना, तो इससे डायलॉग राइटिंग की क्वेश्चंस बहुत आते हैं। ओके, क्योंकि स्टोरी की स्क्रिप्टिंग ही बहुत ब्यूटीफुल तरीके से की गई है बच्चों। स्क्रिप्टिंग में लाइनों को किस तरीके से अरेंज करना है, किस तरीके से अपनी बात को कहना है, स्टोरी को नरेट कैसे करना है, वो सब आ जाता है। बहुत अच्छा स्क्रिप्टिंग की गई है इस स्टोरी की, जो आज आप पढ़ेंगे मेरे साथ। तो चलो चैप्टर की करते हैं शुरुआत, क्योंकि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर की बात करूं तो काफी क्वेश्चंस हैं जो स्टोरी से बनते हैं। वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन भी बनेगा और थीम एंड मैसेज भी हम आज डिस्कस करेंगे स्टोरी से। लास्ट में आपको बताऊंगी भी एक ऐसी लाइन जिससे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन भी रहा है। काफी कुछ है इस चैप्टर के अंदर, इंपॉर्टेंट चैप्टर है, पूरा आपने मेरे साथ कंप्लीट करना है। Before I start this chapter, let's discuss the main character of this story. एक ही मेन कैरेक्टर है, हॉरेस डेनबाई की मैं बात कर रही हूँ। बाकी एक लेडी और है इस कैरेक्टर में स्टोरी के अंदर, बट इतनी इंपॉर्टेंट बाकी के नहीं है। ऑलमोस्ट नॉट इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स हैं, तो सिर्फ एक ही है जिसको हम बहुत अच्छे से पढ़ते हैं, दैट इज हॉरेस डेनबाई। तो इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पढ़ेंगे पहले, सो दैट यू कैन राइट अ कैरेक्टर स्केच ऑफ दिस कैरेक्टर। देखो, कैरेक्टर स्केच लिखने के लिए आपको जितनी इंपॉर्टेंट चीजें चाहिए होती है ना, वो सब मैं यहाँ लिख के लाई हूँ। आपने क्या करना है, इन्हीं पॉइंट्स के अंदर थोड़ा आगे, थोड़ा पीछे, थोड़ा दाएं, थोड़ा बाएं ऐड करते जाइएगा लाइनें, और आपका कैरेक्टर स्केच हो जाएगा। पढ़े और हॉरेस डेनबाई के बारे में। चलो, क्यों, कौन है हॉरेस डेनबाई? कोई यंग पर्सन है, यंगस्टर है, अच्छा खासा सा हीरो टाइप से है स्टोरी का? नहीं, ये यंग नहीं है, ही इज क्वाइट एन ओल्ड एज पर्सन। 50 इयर्स का है, ओके, 50 साल का है, 50 इयर्स ओल्ड है। अब एक मेच्योर पर्सन हुआ, तो हम मेच्योर पर्सन से एक्सपेक्टेशंस रखते हैं कि भाई ये गलत काम नहीं करेगा अपनी लाइफ में, और गलतियां तो बिल्कुल नहीं करेगा, बट कर देता है ये भी एक गलती। क्या गलती है जो उसने की, क्या प्रोफेशन है इसका, प्रोफेशन के अलावा कैसा मैन है, लाइफस्टाइल क्या है इसकी, ये सारी चीजें अब हम यहाँ पढ़ने वाले हैं। 50 इयर्स ओल्ड है, अनमैरिड है, भाई शादी नहीं करी है हमारे भाई ने। लिव्ड विद हिज हाउसकीपर, तो हेल्पर है घर में, सर्वेंट है जो इसकी फूड एंड हाउस होल्ड चोर्स कर देता है, तो वाइफ की जरूरत नहीं पड़ी इसको, तो ठीक ठाक इसकी लाइफ कट रही है। फ्रीक्वेंटली गेट्स अटैक ऑफ हे फीवर। अब इसको हे फीवर के अटैक बहुत पड़ते हैं। हे फीवर क्या हुआ, देखने में आपको लगेगा किसी तरीके का फीवर होगा, फीवर नाम है बस इसका, बट हे फीवर इज काइंड ऑफ अ कोल्ड बट मोर ऑफ एन एलर्जी। तो जब आपको एलर्जी हो जाती है, किसी डस्टी एरिया में आप जाते हैं, कहीं डस्ट देख लेते हैं, तो छू लेते हैं, तो आपको छींक आने लगती है, स्नीज करने लगते हो, नाक में टिकलिंग सी होने लगती है, जो कि मुझे इस टाइम हो रही है एक्चुअली, और तो इचिंग टाइप की सी होती है, तो उसको कहते हैं हे फीवर। कहीं एक्सट्रीम आपको खुशबू आए ना फ्लावर की या किसी सेंट की, कोई परफ्यूम लगा आता है कभी, तो दिमाग में चढ़ जाती है, नाक में चढ़ जाती है, तो उस तरीके का ही सिम्टम्स होते हैं हे फीवर के। इन लोगों की कंट्री में ज्यादा फेमस है, इंडिया में इतना फेमस नहीं है, इसीलिए हमारे लिए थोड़ा नया वर्ड हो जाएगा, ठीक है। तो हे फीवर इसको आता है, समर में अटैक पड़ते हैं इसको हे फीवर के।
इंपॉर्टेंट लाइन होगी इसके लिए, अगर आपको उसका कैरेक्टर स्केच लिखना है तो। ठीक है, तो क्या लिखेंगे? 50 इयर्स का है, अनमेरिड है, हाउसकीपर के साथ रहता है, हाउसकीपर इसकी देखभाल रखता है एंड इसको अटैक करते हैं समर में हे फीवर के। इसके अलावा काम क्या है? लॉक्स बनाता है भाई अपना। ठीक है, फिर क्या करता है? सक्सेसफुल बिजनेसमैन है, बहुत अच्छी बात है, सब पॉजिटिव पॉजिटिव चीजें। और देन भी कौन है? गुड है और रिस्पेक्टेबल पर्सन है, ऑनेस्ट पर्सन है। बट क्या हो जब मैं आपको बोलूं कि यही गुड पर्सन, रिस्पेक्टेबल पर्सन, ऑनेस्ट पर्सन 50 इयर्स का, लॉक्स बनाता है, सक्सेसफुल बिजनेसमैन है, बट चोरी भी करता है, चोरी भी करता है। तो ये चोर है एक तरीके से। और चोर चाहे अच्छा काम के लिए चोरी करे, चाहे बुरे काम के लिए चोरी करे, चोर तो भाई चोर ही होता है, राइट। इसीलिए यहां क्या लिखेंगे आप? ही इज रिस्पेक्टेबल मैन बट नॉट कंप्लीटली ऑनेस्ट। तो कंप्लीटली ऑनेस्ट कहां से हुआ भाई? ईमानदार तो नहीं हुआ ना, चोरी कर रहा है। ये बोलते हैं मैं ना ऐसे चोरी नहीं करता हर किसी की, मैं बस उन अमीर लोगों को ढूंढता हूं जिनके पास बहुत पैसा है और उनसे चोरी करता हूं। और भाई एक और चीज क्लेम करता है हमारा मेन कैरेक्टर, क्या बोलता है? बोलता है मेरे को रेयर एंड एक्सपेंसिव बुक्स बहुत पसंद है। रेयर जो मुश्किल से मिले, एक्सपेंसिव जो महंगी हो। तो ये कहता है कि मैं रेयर और एक्सपेंसिव बुक्स का शौकीन हूं और उनके लिए मैं चोरी करता हूं। पैसे चोरी करके पैसे आते हैं, जहां से भी चोरी करी, किसी की रॉबरी कर ली, कहीं से गहने चुरा लिए, उनको बेचा और एक एजेंट के थ्रू मैंने बुक्स को खरीद लिया। भाई तुझे चोरी करने, बुक्स को पढ़ने का इतना ही शौक था तो तू अच्छा खासा बिजनेसमैन है, जाके खरीद ले। बट नहीं, पहले हम करेंगे चोरी, चोरी से आएंगे पैसे, उन पैसों से हम खरीदेंगे बुक्स, और वो भी बुक्स होंगी ऐसी जो रेयर एंड एक्सपेंसिव है। भाई कमाल के शौक पाल रखे हैं लोगों ने आजकल, है ना। तो ऐसा ही कुछ अजीब सा, यूनिक सा कैरेक्टर आपको यहाँ हॉरिस डेनबाई का पढ़ने को मिलेगा। So he loves rare and expensive books and to buy those books he robs a safe every year. हर साल कहीं ना कहीं जाके एक सेफ टाइप की कुछ भी जाके चोरी कर लेता है। Each year he plans his robbery carefully. हर साल की बात है, बड़ी केयरफुली जाता है और प्लान करता है। कितना टाइम हो गया होगा भाई को चोरी करते करते, सोचो जरा। अच्छा, ये भी इसका उसूल है, साल में एक बार, बस एक बार जाएंगे चोरी करेंगे। सो विद द स्टोलन मनी ही सीक्रेटली बाइज बुक थ्रू एन एजेंट। 50 years ago he has served his first and only sentence in a prison library. तो भाई का उसूल है कि साल में एक बार चोरी करनी है, जो चोरी करी उससे जो पैसा आया उससे एजेंट के थ्रू बुक खरीदनी है। पूरी साल 12 महीने तक वो बुक्स मस्त घर में बैठ के पढ़नी है। जैसे ही बुक्स पढ़ ली, कोटा खत्म, चलो फिर से चोरी करने। तो ये है इनका जो शेड्यूल है, लाइफ दर लाइफ चलता आ रहा है। और इन्होंने ये क्लेम किया है स्टोरी में कि 15 साल पहले बस एक बार मैं जेल गया हूं अपनी सजा काटने, क्योंकि मैं पकड़ा गया था। तो 15 साल से लगातार हर साल चोरी कर रहा हूं, बट मजाल जो मुझे कोई पकड़ सके। तो बहुत ही कॉन्फिडेंटली इस बार भी चलो प्लान करते हैं एक बढ़िया सी चोरी का। तो ये रॉक करने जाएंगे शॉर्ट ओवर ग्रेंज में, ये नाम है जगह का, वो आपको स्टोरी में आगे पढ़ने को मिलेगा। तो 15 साल पहले जेल में गया था, तो 15 साल तो चोरी को ये हो गए। 4-5 साल पहले और मान लो, तो भाई बंदा हमारा 15 से 20 साल तक हो गए हैं चोरी किए जा रहा है, एक बार पकड़ा गया है। इस बार पकड़ा जाएगा कि नहीं पकड़ा जाएगा, चोरी सक्सेसफुल होगी या नहीं होगी, यही आपको आज की स्टोरी में बताना है। ठीक है, चलो स्टार्ट करें स्टोरी। तो देखो, ये जो पहला वाला आपका पेज है ऑलरेडी मैं आपको समराइज करके स्टार्टिंग में दे चुकी हूँ, क्योंकि वो हॉरिस डेनबाई का पूरा पूरा कैरेक्टर एक्सप्लेन करता है। फिर भी जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो मैं आपको बताती जाती हूँ। एवरीवन थॉट दैट हॉरिस डेनबाई वाज अ गुड ऑनेस्ट सिटीजन। ये वही पॉइंट्स हैं जो मैं आगे लिख चुकी हूँ। ठीक है, तो देखो मैं ये चैप्टर पढ़ाने से पहले आप लोगों को बता देती हूँ, अगर आपके पास में बुक है प्लीज ओपन दैट, और जो जो लाइनें मैं यहाँ पे अंडरलाइन कर रही हूँ आप अपनी बुक में करते जाइए। एंड इफ यू डोंट हैव अ बुक दैट्स ओके, मैं ये जो चैप्टर आपके लिए लेकर आई हूँ, यहाँ ऑलरेडी पूरा चैप्टर यहाँ लिखा हुआ है स्लाइड पे, तो आप इसके साथ में भी पढ़ सकते हैं। इट्स ऑल योर चॉइस। चैप्टर आपको समझ आ जाना चाहिए अच्छे से। ठीक है, He was about 50 years, पढ़ चुके हैं। अनमैरिड है, पढ़ चुके हैं। हाउसकीपर है जो साथ में रहता है, पढ़ चुके हैं। वो उसकी हेल्थ को लेके बड़े परेशान रहता है। इनफैक्ट ही वाज यूजुअली वेरी वेल एंड हैप्पी एक्सेप्ट फॉर अटैक्स ऑफ फीवर इन समर। तो बोल रहे हैं कि हॉरिस डेनबाई बड़ा अच्छा सा, ठीक ठाक सा, वेल एंड हैप्पी फेस का पर्सन है। बस हे फीवर में उसको परेशानी होती है। वो कब है? समर में। हे फीवर क्या होता है?
मैं आपको बता चुकी हूँ, नोज में टिकलिंग होना, कोई तरीके की एलर्जी होना, जुकाम के सिम्टम्स होना। Now, he made locks and was very successful enough at his business to have 2 helpers. Very good. तो ये भी हमें पता है कि उसके पास लॉक्स का बिजनेस है, सक्सेसफुल बिजनेस है, 2 हेल्पर हैं उसके साथ जो काम करते हैं। तो ये सब पढ़ के जब स्टार्टिंग में हमें बताया जाता है तो ये सब पढ़ के हमें लगता है एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन की स्टोरी पढ़ने वाले हैं, लॉक्स वॉक्स का कुछ रिलेट करता होगा। बट बाद में हमें पता चलता है लॉक का बिजनेस है, इसीलिए उसको लॉक्स तोड़ने बहुत आसानी से आते हैं, और यहीं से उसने ये जो साइड इनकम है अपनी स्टार्ट की है, क्योंकि लॉक्स का बिजनेस है तो उसको लॉक्स की सब चीजें पता है, अंदर की टेक्निक जो भी होती है, इसीलिए वो लॉक्स तोड़ने में होशियार है, इसीलिए गलती से चोरी करने लग गया। ठीक है, लेकिन मैं फिर बोल रही हूँ आपको, चोर तो चोर होता है, चाहे अच्छे काम के लिए करे चाहे बुरे काम के लिए करे, तो ये चोर है, राइट? ओके, यस। हॉर्स हेनरी वॉज गुड एंड रिस्पेक्टेबल बट नॉट कंप्लीटली ऑनेस्ट पर्सन। तो ऑनेस्ट नहीं था, गुड था, रेस्पेक्टेबल था। अब देखो लाइन बाय लाइन इनको लिखने का तरीका इतना अच्छा है ना स्टोरी का, कि आप पहली लाइन के बाद दूसरी लाइन से कनेक्ट करेंगे, फिर वेट करेंगे तीसरी लाइन को कनेक्ट करने का। इसको कहते हैं बहुत ही अच्छी तरीके से स्क्रिप्ट की हुई स्टोरी। 15 years ago, Horace had served his first and only sentence in prison library. बता चुकी हूँ मैं आपको, 15 साल पहले जेल में गया था सजा काटने। He loved rare expensive books. अब देखो इस लाइन का और इस लाइन का कोई कॉम्बिनेशन नहीं है, कोई कनेक्शन नहीं है, बट अब हम थर्ड लाइन पढ़ेंगे तब हमें पता चलेगा। तो मैंने आपको क्या बोला, 15 साल पहले जेल में गया था, उसको बुक्स बहुत पसंद थी, तो बुक्स बहुत पसंद है इसीलिए ही रॉब्ड द सेफ एवरी ईयर। अब मुझे पता चला, अच्छा क्योंकि उसको बुक्स पसंद है इसीलिए हर साल वो रॉबरी करता है, और उनमें से एक बार 15 साल पहले पकड़ा भी गया था। ठीक है, चलो। ईच ईयर ही प्लान्ड केयरफुली जस्ट व्हाट ही वुड डू। हर साल वो प्लान करता है बहुत केयरफुली कि एग्जैक्टली करना क्या है, कैसे चोरी करनी है। ये बिल्कुल वो हो गया, मूवी थी ना धूम, जिसमें ऋतिक रोशन चोरी करता है, तो ये अपने आप को ऋतिक रोशन समझ रहा है भाई हमारा, कि मैं भी ऐसे ही चोरी करूंगा। बट इस बार क्या होगा, पकड़ा जाएगा कि नहीं पकड़ा जाएगा, यही सस्पेंस है जो आपको स्टोरी में मजा आएगा पढ़ने में। सो जस्ट व्हाट ही थॉट ही वुड डू दैट, stole enough to last for 12 months and secretly bought the books he loved through an agent। तो मैंने आपको बताया, स्टोल करता है पैसा उतना ही जितना उसको चाहिए एक साल के लिए, फिर जितना पैसा इकट्ठा हो जाता है उससे जाके बुक खरीदता है एक सीक्रेट एजेंट के थ्रू। रेयर एंड एक्सपेंसिव बुक्स हैं, ध्यान रखना कीवर्ड रेयर एंड एक्सपेंसिव बुक्स। ओके, तो ये इस तरीके से मस्त लाइफ इसकी चल रही है। पैसा लो, चीजें खरीदो, बुक्स खरीदो, पढ़ाई करो, बुक्स फिनिश हो जाए फिर से जाओ रॉबरी करो, पैसा इकट्ठा करो, बुक्स खरीदो, ये चल रहा है। तो भाई देखो बुक्स इतनी ही पसंद थी तो जाके खरीद लेता, बट अगर ऐसे ही खरीद लेता तो स्टोरी कैसे बनती, आपको इंटरेस्ट कैसे आता? तो इसीलिए कुछ ट्विस्ट करके स्टोरी को आपके सामने पेश किया जा रहा है। चलो क्या हुआ, नाउ वॉकिंग इन द ब्राइट जुलाई सनशाइन, तो जुलाई की बात है भाई, है ना। He felt sure that this year's robbery was going to be as successful as all the other। तो वो बोलता है कि आज की जो रॉबरी है दैट इज गोइंग टू बी सक्सेसफुल। जुलाई का महीना है, हर साल जुलाई में मैं रॉबरी करता हूँ, ये वाली भी उतनी ही सक्सेसफुल होगी जितनी इससे पहले वाली सक्सेसफुल हुई है। क्यों? क्योंकि भाई बंदे ने बहुत अच्छे से प्लानिंग श्लैनिंग कर रखी है, मैगजीन पढ़ी है उस जगह के ऊपर जो जगह ये चोरी करने जा रहा है शॉर्ट ओवर ग्रेंज में, न्यूज़पेपर पढ़े हैं उससे रिलेटेड, और सारी इंफॉर्मेशन इकट्ठी कर ली है कि उसके ओनर कहाँ है, उसके हेल्पर्स कहाँ हैं, चाबी कहाँ है, सेफ कहाँ, अलमीरा कहाँ रखी हुई है, जो इंपॉर्टेंट पैसे वैसे हैं, इनके गहने हैं वो कहाँ है रखे, सब इसको पता है। पूरा नक्शा इसने ऋतिक रोशन की तरह माइंड में तैयार कर लिया, और अब ये जाएगा चोरी करने। तो जब इतनी केयरफुल तरीके से तैयारी की है तो फिर पकड़ा तो नहीं जाना चाहिए, बट पकड़ा जाता है। क्यों पकड़ा जाता है? क्योंकि ये बेवकूफ है। तो ये सब हम लोग अभी इसमें आगे पढ़ेंगे। चलो, सो फॉर 2 वीक्स, कितने दिन तक तैयारी करी है भाई? 14 डेज। 2 वीक्स तक he had been studying the house at Shotover Grange। Shotover Grange नाम की जगह है। 2 हफ्ते से भाई लगातार उसकी इंफॉर्मेशन इकट्ठी कर रहा है। लुकिंग एट हिज रूम्स, रूम देखे उसके कैसे हैं, इलेक्ट्रिक वायरिंग देखी कि फोन काटना पड़े लाइट जाए, बेल बजाना कम करना पड़े तो कैसे कैसे वायरिंग कहाँ कहाँ से है, इसका पाथ क्या है, रास्ता क्या है, गार्डन्स किधर को जाते हैं, गार्डन से किचन का रास्ता क्या है, बैल्कनी का रास्ता क्या है, सब बंदे ने हमारे अच्छे से तैयारी कर ली। देखो अंदर घुस भी गया, घुसा तो है अंदर, बाहर भी निकल पाया। तो ये सारी चीजें आपको समझ आएंगी। चलो, दिस आफ्टरनून द ट्रू सर्वेंट्स, उनके जो 2 सर्वेंट थे घर में,
who remained in the Grange while the family was in London had gone to the movie. चलो यहां से हमें एक इंपॉर्टेंट चीज पता चल गई कि जिस घर में ये चोरी करने जा रहा है आज वो खाली घर है। क्यों? क्योंकि वहां पे जो 2 सर्वेंट रहते हैं वो तो गए मूवी देखने। ठीक, अच्छा अब जो शॉर्टओवर ग्रेंज नाम की जगह है उसकी जो फैमिली है वो गई लंदन, तो घर में कोई नहीं है। और यही तो प्लान था हॉरिस डेनबी का कि जिस टाइम ओनर चला जाएगा लंदन और जो आपके सर्वेंट है वो चले जाएंगे मूवी देखने, तब मैं जाऊंगा शॉर्टओवर ग्रेंज में और मुझे तो सब पता है कहाँ पे क्या रखा है, मैं फटाफट से कर लूंगा वहां की चोरी। बढ़िया प्लान बनाया है। चलो फिर क्या हुआ? हॉरिस सॉ देम गो, हॉरिस ने देखा वो तो भाई गए, अब ये अंदर घुसेगा। एंड ही फेल्ट हैप्पी इन स्पाइट ऑफ अ लिटिल टिकल ऑफ हे फीवर इन हिज नोज। देखो समर का टाइम है, इसको अटैक पड़ते हैं हे फीवर के, आज भी उसको हे फीवर का अटैक आया नोज में। तो अटैक है बट काम तो काम है, जुलाई है और साल का वो टाइम है जब चोरी करनी है, क्योंकि पैसे इकट्ठे करने हैं, क्योंकि क्या करना है, रेयर एंड एक्सपेंसिव बुक्स खरीदनी है। तो भाई ये गया घर के अंदर। He came out from behind the garden wall, तो गार्डन की जो वॉल है, गार्डन देखने गया था ना, वहां से किचन में वॉल जाती है, वहां से आया। His tools carefully packed in a bag on his back. बैग पे क्या है? एक बैग है और उस बैग के अंदर टूल्स हैं काट पीट करने के लिए। तो सब कुछ तैयारी के साथ हमारा जो पर्सन है ये आया है, चोरी करेगा आज मस्त वाली। क्या करने वाला है? There about 15,000 pounds worth of jewelry in Shotover Grange की सेफ में। ओ भाई कितना है? 15,000 पाउंड्स की चोरी करेगा आज ये। शॉर्टओवर ग्रेंज में जो अलमीरा है उसमें इतना पैसा है, 15,000 पाउंड्स, इनफ टू बाई अ लॉट ऑफ बुक्स। ओके, if he sold them one by one he expected to get at least 5,000, enough to make him happy for another year। तो अगर वो बेचेगा कर कर आके इसको क्या है, 1 साल का इतना पैसा मिल जाएगा कि वो 1 साल तक अच्छी खासी बुक्स अपनी खरीदे। There were 3 very interesting books coming up to sale ये बोलता है अभी सेल लगने वाली है और 3 बहुत अच्छी बुक्स हैं जो आने वाली हैं in the autumn and I will buy them. Now he would get the money he wanted to buy them। और आज इन पैसों को चोरी कर लेगा और चोरी करने के बाद में क्या करेगा? बुक्स खरीदेगा। सही चल रही है बात? चलो अभी तक का सब सही है। He had seen the housekeeper hang the key to the kitchen door। किचन डोर पे जो हाउसकीपर थे ना जो मूवी देखने गए, इन्होंने क्या किया, जो की है वो किचन डोर पे टांग दी और चली गई। इसने देख लिया गार्डन की वॉल से कि हाँ ये तो टांग के जा रहा है, तो ये वहीं से क्या करेगा, जो कीज है वो उठा लेगा। On a hook outside, so he put on a pair of gloves। देखो बड़ा समझदार बंदा है, ग्लव्स पहन के चोरी करेगा ताकि जो निशान होते हैं ना, फूट जो प्रिंट्स होते हैं बेसिकली आपके ना, हैंड प्रिंट्स होते हैं, वो कहीं रह ना जाएं। क्योंकि जब इन्वेस्टिगेशन होगी तो पता चल जाएगा तुम्हारे हाथों की प्रिंट्स हैं यहाँ पे, तुम ही चोरी किए हो। तो ये बड़ा केयरफुल है, हर साल करता है भाई, कभी नहीं पकड़ा जाता, 15 साल में एक बार पकड़ा गया है, पकड़ा ही नहीं जाएगा। तो ग्लव्स पहन के, तो अच्छे से ग्लव्स पहना, पहले की उठाया एंड ओपन द डोर, घुस गया अंदर भाई हमारा घर के शॉर्टओवर ग्रेंज में। He was always careful not to have any fingerprint। हाँ वेरी स्मार्ट, हाँ वेरी चालाक ब्रो। इसको पता है कि अगर पकड़ में चला गया तो फिर से जेल में चला जाएगा और इसको जेल जाना बिल्कुल पसंद नहीं है। सक्सेसफुल रॉबरी करनी है तो ध्यान रखेंगे, ग्लव्स पहन के चोरी करेंगे। ठीक है, चलो अभी तक ना कोई चोरी के निशान मिलेंगे ना कुछ, क्योंकि ग्लव्स पहने हैं, की हाथ में है, गेट खुला, अंदर आ गए। A small dog was lying in the kitchen। किचन में कौन था? डॉग था। अब क्या होता है, जब भी आप जाते हैं कहीं ऐसे स्ट्रेंजर बन के, वहां जो डॉग है सबसे पहले स्ट्रेंजर के ऊपर क्या करते हैं, वो बार्क करते हैं, आवाजें निकालते हैं और हो सकता है उस पर अटैक भी करते हैं। तो सेम इसने किया, डॉग ने, शेरी नाम था इस डॉग का। इट स्टिर मतलब कि अपना जो पूंछ है उसको हिलाया, हल्का सा हिला। मेड अ नॉइज, इसने आवाज भी निकाली जो बार्किंग की होती है। एंड मूव्ड इट्स टेल, टेल को भी हिलाया इन अ फ्रेंडली वे, लेकिन एक फ्रेंडली वे में। तो जो शेरी था, जो डॉगी था, देखता है कोई तो घर में आ रहा है, बट किस्मत है शॉर्टओवर ग्रेंज की, आज उसको लुटना है, तो डॉग भी कुछ नहीं कर पा रहा। बड़ी फ्रेंडली वे में उसके पास आता है, हिलता है, बातें करने की कोशिश करता है, मतलब बार्क करता है। और हमारा हॉरिस डेनबी जो कि खुद में एक एक्सपर्ट है चोरी करने में, बहुत ही स्मार्ट बंदा है गाइस, ग्लव्स पहन के चोरी कर रहा है।
घर में घुसने की पूरी तैयारी करके आया है, 2 हफ्ते की स्टडी करके आया है और उसको पता है कि डॉग्स को उनके नाम से बुलाओ, वो आपको कुछ हार्म नहीं पहुंचाएंगे। तो बोलता है ऑल राइट शेरी, कोई नहीं शेरी शेरी, ठीक है ठीक है। फिर बोलता है बस इतना ही चाहिए इन डॉग्स को, इनको ना बस नाम से बुला दो। भाई एकदम चुप हो जाते हैं, आपके दोस्त बन जाते हैं। तो देखो कितना स्मार्ट है, बहुत स्मार्ट है, चोरी करके ही जाएगा आज। Horace said, as he passed, all you had to do to keep a dog quiet was to call them by their right name. तो इसने इतनी भी तैयारी करी थी कि इसके डॉग का नाम क्या है, शेरी नाम, ठीक है। तो बोलता है अगर आप किसी डॉग को चुप कराना चाहते हैं तो क्या करना पड़ेगा, बस उनको उनके नाम से बोलो एंड शो देम लव, थोड़ा सा प्यार से उनको ऐसे 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 कर दो, बस हो गया काम, बन गया डॉग आपका फ्रेंड। तो डॉग असाइड हो गया है, अब अपने काम पे चलते हैं। क्या करना है, जो सेफ है, अलमीरा है, वो लूटनी है, 15,000 पाउंड है उसके अंदर, ठीक है। सो द सेफ वॉज इन द ड्रॉइंग रूम, सेफ कहाँ थी, ड्रॉइंग रूम में थी। बिहाइंड रादर अ पुअर पेंटिंग, तो एक पेंटिंग बनी हुई थी और इस पेंटिंग के पीछे सेफ थी ड्रॉइंग रूम के अंदर। सेफ क्या, बेसिकली तिजोरी टाइप से छुपकी हुई हिडन तिजोरी थी, ठीक है। हॉरिस वंडर्ड फॉर अ मोमेंट वेदर ही शुड कलेक्ट पिक्चर्स इंस्टेड ऑफ बुक्स। सो वो जब देख रहा है ना सिचुएशन, तो कह रहा है यार इससे तो अच्छा मुझे ऐसा तो नहीं करना चाहिए, पेंटिंग वेंटिंग खरीदनी चाहिए। फिर बोलते हैं नहीं नहीं, पेंटिंग्स खरीदूंगा तो जगह तो है नहीं घर में रखने के लिए, बुक्स खरीदो, बुक्स खरीदना ज्यादा अच्छा है। तो जस्ट अ स्टेटमेंट बीच में डाल दिया है, बट दे टुक अप टू मच रूम, ज्यादा रूम लेंगी अगर मैं पिक्चर्स खरीदता हूँ इन अ स्मॉल हाउस, बुक्स आर बेटर। तो बुक्स खरीदेंगे, चलो 2 मिनट के लिए ईमान हिला, पर अभी फाइनल हो गया है, बुक्स खरीदनी है, ठीक है। बुक्स खरीदनी है, चोरी करनी है। कैसी होगी चोरी, There was a great bowl of flowers, एक बोल था उसमें फ्लावर्स थे, on the table, टेबल पे रखा हुआ था, and Horace felt his nose tickle, उसकी जो खुशबू थी फ्लावर की, भाई जब वो उसमें गया ना ड्राइंग रूम में, तो वहां टेबल पे एक बोल के अंदर फ्लावर रखे हुए थे, उस फ्लावर की खुशबू से उसको टिकलिंग होने लगी, जो मुझे हो रही है। आई एम नॉट वेल टुडे, ओके, हे फीवर वाला ही सिम्टम है मेरा, बट मेरा कोल्ड है बेसिकली। तो वो क्या हुआ, Horace felt his nose tickle कर रही थी। He gave a little sneeze and then put down his bag, तो उसने sneezing करी, आछी, और अपना जो बैग है वो रख दिया, कहाँ पर, नीचे रख दिया। टूल्स थे उसके अंदर बेसिकली, ग्लव्स उसने पहन ही रखे हैं, याद रखना ग्लव्स पहन रखे हैं, बंदे का फिंगरप्रिंट कहीं नहीं है। नाउ ही केयरफुली अरेंज्ड हिज टूल्स, सारे टूल्स उसने देखे, कौन सा वाले से लॉक तोड़ना है, क्या करना है, सब किया। ही हैड 4 hours बिफोर द सर्वेंट रिटर्न, और उसके पास कितना टाइम है, 4 घंटे। 4 घंटे में एक सेफ तोड़ के 15,000 पाउंड लेके जाने हैं, पूरी साल मौजी मौज, इससे अच्छा काम और क्या होगा भाई। लेकिन पकड़े गए ना, तो जेल का पानी पीना पड़ेगा और जेल की चक्की पीसनी पड़ेगी, राइट। तो ये काम नहीं करना है, इसीलिए सारी तैयारियों के साथ आया है हमारा Horace Denby। चल, so the safe was not going to be hard to open, बड़ा काम नहीं है, लॉक का बंदा है, लॉक का बिजनेस है, तो बिजनेस लॉक का है, इसको सब पता है लॉक्स कैसे खोलने हैं, तो आराम से खोल लेगा। आफ्टर ऑल ही हैड लिव्ड विद लॉक्स एंड सेफ्स ऑल हिज लाइफ, 50 साल से काम कर रहा है, 50 नहीं ठीक है, 20 साल से तो काम शुरू कर ही दिया होगा, तो 30 इयर्स हो गए, 50 का तो है ही, राइट। सो द बर्गलर अलार्म वाज पुअरली बिल्ट, तो अभी उसमें जो बर्गलर अलार्म है ना, वो क्या होता है, ये अलार्म, ये वार्निंग साइन होता है, जैसे कि आपके घर में कुछ ऐसा हो जो अनएक्सपेक्टेड हो, नॉर्मल एक्टिविटी से थोड़ा अलग हो, तो आप अलार्म बजा देते हैं, ऐसी तैयारी होती है। ये बहुत ही पुअरली बिल्ड था, बिल्कुल अच्छा नहीं था, कोई अलार्म नहीं, कुछ नहीं, वो अपना मस्त चोरी कर रहा है, देख रहा है, सेफ वे घर में घुसाया, कोई अलार्म नहीं बज रहा। ही वेंट इनटू द हॉल टू कट हिज वायर, जो अलार्म है उसका वायर भी कट कर दिया इसने, अब तो और नहीं बजेगा जब इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, तो भाई टेक्नोलॉजी ही तो है, लाइट आएगी, इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होगी तो बजेगा, नहीं होगी तो नहीं बजेगा, तो वही इसके साथ हुआ। He came back and sneezed loudly as the smell of the flower came to him again। तो पहले तो वायर काटने गया, वापस आया, जो बोल में जो फ्लावर थे, फिर से उसकी जो स्मेल थी उसकी नाक में गई, एंड ही इज लाइक अच्छी, तो टिकलिंग हो रही है, स्नीजिंग हो रही है, और सही नहीं है, हेल्थ सही नहीं है, बट चोरी करनी है तो आज का ही दिन है, तो ये काम तो होगा। चलो यहां तक सब सही है, और जो हमारा पर्सन है ना हॉरेस, अपने आप को SMART समझ रहा है और बाकी सबको FOOL फूल समझ रहा है, सुपर स्मार्ट पर्सन। बोलता है हाउ फूलिश पीपल आर, कितने लोग पागल होते हैं, व्हेन दे ओन वैल्यूएबल थिंग्स,
कहने को तो इतनी महंगी महंगी चीजें हैं घर में, हॉरिस ऐसा सोचता है और बोलता है, अ मैगजीन आर्टिकल है डिस्क्राइब दिस हाउस। मैंने तो एक मैगजीन आर्टिकल में पढ़ा, एक एक चीज को डिस्क्राइब किया गया है उसमें, गिविंग अ प्लान ऑफ ऑल द रूम, रूम्स का पूरा नक्शा बना हुआ है, पिक्चर ऑफ द रूम दी गई है, जैसे सामने खड़ा होकर रूम को देख रहा हूं ना, सेम ऐसे ही मैगजीन में दिया गया है सब कुछ। द राइटर हैड इवन मेंशन्ड दैट द पेंटिंग हैड अ सेफ एंड दैट्स अ हिडन सेफ। तो राइटर ने इस मैगजीन में जो आर्टिकल लिखा है वहां ये तक बता दिया कि पिक्चर के पीछे एक हिडन सेफ है। तो बोलते हैं क्या फूलिश लोग। अब इसको देख के ना, स्टोरी को देख के ना, मुझे एक रील याद आ गई इंस्टाग्राम पे, आपने अगर देखी होगी तो उसमें एक लेडी है, वो अपने घर को दिखा रही होती है, देखिए गाइस ये हमारा घर है, ये हमारा किचन है, उस कमरे के अंदर हमारी तिजोरी है। और इस रील के ऊपर और रील बनी, लोगों ने क्या किया, थीफ का नाटक करा, अच्छा 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 वो लिखते जा रहे हैं डिस्क्रिप्शन सारा ना, ताकि कल को जाए और वहां चोरी कर ले। तो एक तरीके से फनी मीम बनाया गया इस चीज के ऊपर कि भाई इंस्टाग्राम पे या किसी भी सोशल प्लेटफॉर्म पे थोड़ी सी प्राइवेसी बना के रखो, ऐसा नहीं कि खुला अपना पूरा घर पर सब दिखा दिया। तो सेम केस यहाँ हुआ, मैगजीन वालों ने क्या किया है, घर का पूरा नक्शा दे दिया, तो इसको इजी हो गया सारी स्टडी करने। 2 हफ्ते मैगजीन पढ़ी, सारा सब कुछ नक्शा इकट्ठा कर लिया। बट हॉरिस फाउंड दैट द फ्लावर्स वर हिंडरिंग हिम। हिंडर मतलब आपको किसी काम को करने से रोकना, स्टॉप करना। तो बोलते हैं बाकी सब तो सही था, बट ये जो फ्लावर की जो स्मेल है ना, ये मुझे अच्छी नहीं लग रही। सो ही बरीड हिज फेस इन द हैंकरचीफ। तो उसने हैंकरचीफ लिया और फिर रख लिया अपने ऊपर, ताकि उसको एटलीस्ट खुशबू ना आए। खुशबू आ रही है तो उसको क्या हो रहा है, नोज में टिकलिंग हो रही है और छीके पे छीके आ रही है, काम नहीं कर पा रहा। तो इसीलिए उसने क्या किया, हैंकरचीफ से अपना मुंह बंद कर लिया। अब आप देख रहे होंगे यहाँ आपको दिखाई दे रही है दूसरी कैरेक्टर स्टोरी। नाम क्या है इसका हमें नहीं पता, कितनी इंपॉर्टेंट है भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसने हॉरिस डेनबी की ऐसी की तैसी कर दी ठीक है, तो ये कौन है, कैसे मिली, आगे की क्या स्टोरी रही, वो अब हम लोग पढ़ने वाले हैं। सो देन ही हर्ड अ वॉइस से फ्रॉम द डोरवे, व्हाट इज इट, अ कोल्ड और अ हे फीवर। तो अब हॉरिस डेनबी मतलब वहां देख रहा है, सेफ को खोलने का तरीका ढूंढ रहा है, हैंकी ले रखा है मुंह के ऊपर, ये सब सोच ही रहा होता है और छींकता है जोर से, स्नीज करता है। तभी वहां से आवाज आती है, क्या हुआ आपको, कोल्ड है, हे फीवर है। देखो डिस्क्रिप्शन देखना, बहुत अच्छी स्क्रिप्ट लिखी हुई है, देखना समझना उसको। बिफोर ही कुड थिंक हॉरिस सेड हे फीवर। तो इसको समझ नहीं आया मुझे कौन पूछ रहा है भाई, एक ऐसा घर जिसमें आपको लगे कि आप अकेले हो और कोई है ही नहीं, और आपको एकदम से आवाज आए, कोई पूछ रहा है बड़ा ही कैजुअल टोन में आपसे पूछ रहा है क्या हुआ, हे फीवर है या कोल्ड है। आप सोचो, आप बोलोगे क्या बोलना है, कौन है ये, फिर आप बोलते हो हे फीवर है मुझे, ठीक है। तो आप डरे हुए हो इस टाइम, क्योंकि आप पकड़े जा चुके हो, पता नहीं कौन है दूसरा वाला पर्सन। तो आप बोल रहे हो हाँ हाँ मुझे हे फीवर है। एंड फाउंड हिमसेल्फ स्नीजिंग अगेन, फिर से स्नीज करता है। द वॉइस वेंट ऑन। अब जो वॉइस थी दिखाई नहीं दे रही अभी, आवाज आ रही है, तो वॉइस बोलती है यू कैन क्योर इट विद अ स्पेशल ट्रीटमेंट। आप स्पेशल ट्रीटमेंट लो, यू नो, पता है क्या, इफ यू फाइंड आउट जस्ट व्हाट प्लांट गिव यू दिस डिजीज, अगर तुम्हें पता चल जाए ना एग्जैक्टली किस प्लांट से या किस फ्लावर से तुमको हे फीवर हो रहा है, तो तुम इसको क्योर कर सकते हो। आई थिंक यू वुड बेटर सी अ डॉक्टर। मेरे हिसाब से तो तुम जाओ जरा डॉक्टर से मिलो। इफ यू आर सीरियस अबाउट योर दिस बिजनेस, योर वर्क, आई हर्ड यू फ्रॉम द टॉप ऑफ द हाउस जस्ट नाउ। मैं टॉप ऑफ द हाउस थी, छत पे थी, ऊपर वाले कमरे में थी, वहां तक तुम्हारी स्नीजिंग की आवाज आ रही है। सीरियस हो कि नहीं अपने काम को लेकर, चोरी करनी है तो शांति से सीक्रेटली करनी चाहिए। तुम आछी जोर से करे जा रहे हो, ऊपर तक तुम्हारी आवाज आ रही थी, तो सीरियसली काम करो, जाओ पहले डॉक्टर को दिखाओ और फिर आके चोरी करना। कितनी कैजुअल टोन में ये जो गर्ल है हमारे हॉरिस डेनबी स्मार्ट थीफ से बातें कर रही है। ये कौन है हमें नहीं पता, बट इतना पता है कि हाँ अब इसने हमारे हॉरिस डेनबी जो हमारा कैरेक्टर उसको एनकाउंटर कर लिया है। अब आपस में दोनों आमने सामने हैं। It was a quite kindly voice, but one with a firmness in it. Firm थी, strong voice थी, but calm थी, sweet and strong. A woman was standing in the doorway. Doorway पर एक लड़की खड़ी थी, and Sherry was rubbing against her. Sherry क्या कर रहा था, जैसे कुत्ते नहीं होते, मतलब डॉग्स होते हैं आपकी चारों तरफ घूमते हैं, रब करते हैं अपनी बॉडी आपके ऊपर, तो इस तरीके से जो डॉगी है ऐसा फील हो रहा था बेसिकली देख के कि ये लेडी घर का ही पार्ट है और डॉगी उसको बहुत अच्छे से जानता है।
तो अब हॉरेस डेनवी को लगा अब तो मैं फंस गया, क्योंकि ये तो घर की ओनर लग रही है, ओनर की बेटी जो भी है, लेकिन घर का पार्ट है, और रेड कलर के कपड़े पहने हुए थी। तो हॉरेस बोला आज तो भाई पकड़े गए, फिर से जेल का पानी पीना पड़ेगा, जेल की चक्की पीसनी पड़ेगी। कैसी थी देखो, कुछ कैरेक्टर के बारे में उसके पढ़ लो। यंग थी, है ना, स्ट्रॉन्ग वॉइस थी, स्वीट वॉइस थी, और यहाँ पे हमने बताया यंग है, प्रिटी है, एंड ड्रेस्ड है रेड कलर। शी वॉक टू द फायरप्लेस, फायरप्लेस बोले तो वो जगह जहाँ पे पेंटिंग वेंटिंग है, थोड़ा सुंदर सा एरिया बना रखा है, एंड स्ट्रेटेंड द ऑर्नामेंट्स देयर। तो वहां पे जितनी भी जगह है, मतलब चीजों को सही कर रही है, मतलब दिखा रही है कि मैं इस फैमिली का पार्ट हूँ, तो चीजें देख रही है, लगा रही है, और बोल रही है तुम यहाँ क्या कर रहे हो। ठीक है, तो एकदम स्टोरी वाला फील, आपको मूवी वाला फील आने वाला है। यहाँ से आप इस सीन को लिटरली इमेजिन कर सकते हो जिस तरीके से ये पढ़ा रही है। बाकी मैं भी कोशिश करूंगी आपको वैसे ही नरेट करके दिखाने की और बोलने की। तो क्या हुआ, डाउन शेरी शी सेड एनीवन वुड थिंक I'd been away for a month. She smiled at Horace. तो देखो दो चीजें एक साथ हो रही हैं। शेरी को बोलती है डाउन शेरी, रुको रुको रुको, और फिर हॉरेस डेनवी को बोलती है हर किसी को यही लगेगा ना कि मैं 1 महीने के लिए अपने घर से बाहर हूँ, बट मैं जस्ट टाइम पे आ गई हूँ। क्यों? क्योंकि आज मैंने तुम्हें रंगे हाथों पकड़ लिया है, तुम मेरे घर में चोरी कर रहे हो। सो एनीवन वुड थिंक I'd been away for a month. 1 महीने के लिए बाहर थी। शी स्माइल्ड, स्माइल करके बोलती है, एंड वेंट ऑन, वेंट ऑन मतलब आगे बोलना, वेंट ऑन मतलब कंटिन्यू, वेंट ऑन क्या होता है, गो ऑन। आप बोलते हो ना ओके ओके गो ऑन, बताओ क्या बोल रहे हो, तो जब आप गो ऑन बोलते हो आप सामने वाले को बोलते हो कंटिन्यू करो, तो गो का हो गया वेंट पास्ट, तो ये हो गया आगे वो कंटिन्यू करती है और बोलती है However, I came back just in time. Just in time में आ गई। Though I didn't expect to meet a burglar. Burglar मतलब चोरी करने वाला, डकैत। बोलती है मैं टाइम से आ गई, लेकिन मैंने ये नहीं सोचा था कि मुझे चोर मिलेगा मेरे घर में। तुम मेरे घर में क्या कर रहे हो? तो बहुत ही कॉन्फिडेंटली स्वीट वे में ये उस चोर से मिलती है। अब हॉरेस डेनवी को लगता है ठीक है पकड़ में तो आ गया, बट ये लग नहीं रही ऐसी कि मुझे पुलिस के पास भेजेगी। यहाँ से जितना जल्दी हो सके शांति से निकल लो और बच जाओ, नहीं तो जेल में नहीं जाना, राइट? Horace had some hope because she seemed to be amused at meeting. Amused मतलब happy, वही जो मैं आपको बोल रही थी। Horace को लगता है ये तो ठीक ठाक सी लग रही है, amusement है, मतलब थोड़ा मेरे को देख के ऐसा नहीं कर रही चोर चोर चोर, ये तो अच्छे से बातें कर रही है, तो शायद मुझे छोड़ दे। He might avoid trouble if he treated her the right way. अगर मैं इसको अच्छे से ट्रीट करूं, प्यार से बातें करूं, थोड़ा बहुत समझा दूं, तो शायद मुझे जाने देगी, शायद मुझे जाने देगी। He might avoid trouble, ज्यादा परेशान नहीं करेगी। He replied, I didn't expect to meet one of the family member. तो जब ये लड़की बोलती है ना I didn't expect to meet a burglar in my house, तो हॉरेस बोलता है I didn't expect to meet a family member. मेरे हिसाब से तो सब लोग बाहर हैं आज, तुम यहाँ क्या कर रही हो, कैसे आ गई? To meet she nodded. तो वो बोलती है ओह अच्छा, I see what an inconvenience it is for you to meet me. What are you going to do? बोलती है अच्छा मुझे अब समझ आ रहा है, तुमको अच्छा नहीं लग रहा ना मुझे देख के, इनकन्वीनियंस हो गया तुम्हारे लिए, क्या करोगे अब? What are you going to do? क्या करने वाले हो, भागोगे या अभी भी चोरी करोगे? दो ऑप्शन देती है। Horace said, my first thought was to run. Horace बोलता है देखो आपको देख के मैं तो सोच रहा था मैं भाग जाऊं। तो ये वैसा वाला खेल नहीं हो रहा कि पुलिस चोर को देख रही, चोर 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 पकड़ो पकड़ो, ये दोनों आपस में क्या कर रहे हैं, कन्वर्सेशन कर रहे हैं। वो बोलती है क्या करोगे? तो हॉरेस बोलता है मैं तो सोच रहा था भाग जाऊं, बट अब सोच रहा हूँ चोरी कर ही लूं। क्या बोलता है आगे देखते हैं। तो बेसिकली अच्छी कन्वर्सेशन दोनों में हो रही है, और हॉरेस थोड़ा फ्लर्टी टाइप का हो रहा है, क्योंकि लड़की है, यंग है, प्रिटी है, रेड कलर के कपड़े पहने हुए है। She was अच्छा सॉरी आई थिंक आगे बढ़ना है, हाँ बट आई वॉज थिंकिंग टू रन। ठीक है, फिर क्या हुआ? ऑफ कोर्स यू कुड डू दैट, हाँ हाँ बिल्कुल जाओ, भाग जाओ, बट आई वुड टेलीफोन द पुलिस एंड टेल देम ऑल अबाउट यू। लेकिन मैं अब तो क्या करने वाली, तुम तो चले जाओगे, मैं पुलिस को कॉल करके बोलूंगी हॉरेस डेनवी यहाँ आया था चोरी करने के लिए, तुमको पकड़ में ले लेंगे वो लोग। They'd get you at once. They would get you at once. तुमको पकड़ में आना ही है, जेल जाओगे अब तुम। अब हॉरेस डर गया, बोला अरे यार ये तो गड़बड़ है, सेटलमेंट करके जाना पड़ेगा, भाग गया तो प्रॉब्लम हो जाएगी, सेटलमेंट करके जाना पड़ेगा। हॉरेस said, I would of course
कट द टेलीफोन वायर्स फर्स्ट एंड देन कुछ बोलने वाला होता है पर लड़की उसको रोक देती है। तो बोलता है अच्छा तुम कॉल करोगी पुलिस को, मैं सारे वायर काट दूंगा तो तुम कॉल नहीं कर पाओगी। अब यहाँ पे हॉरिस की ऐसी स्थिति है जैसी हमारी होती है जब हम किसी बंदर के सामने होते हैं। आपने नोटिस किया है मंकी के सामने हो या किसी, मतलब मैंने मंकी तो स्पेसिफिकली इसलिए बोला क्योंकि मेरे साथ बचपन के कुछ इंसिडेंट हो चुके हैं। आप किसी के सामने हो, आप डरे हुए भी हो और आप चाहते हो मैं थोड़ा इसको डराऊं और ये भाग जाए, तो आप कोशिश भी करोगे सामने वाले को भगाने की, खुद डरे भी हो। सेम हॉरिस के साथ में यहाँ हो रहा है, हॉरिस खुद भी डरा हुआ है लेकिन कोशिश कर रहा है सामने वाले को थोड़ा सा डरा दूं, तो ये डर जाएगी तो हो सकता है मैं बच जाऊं। तो सब तरीके के साम दाम दंड भेद सब ट्राई कर रहा है। So Horace said, I would of course, but cut the telephone wires. He hesitated, a smile on his face. I would make sure that you could not do nothing for some time. A few hours would be enough. तो हॉरिस बोलता है मैं बस ये देख लूंगा कुछ टाइम के लिए तुम कुछ ना कर पाओ तो मेरे लिए काफी है, चोरी वोरी करके मैं निकल लूंगा, तुम कुछ नहीं कर पाओगे मेरा। ओ लड़की बोलती है अच्छा। She looked at him seriously. You would hurt me. तुम मुझे हर्ट करोगे, मैं इतनी यंग प्रिटी रेड ड्रेस में हूं, तुम मुझे हर्ट करोगे। तो लड़की अब दिमाग से खेल रही है हॉरिस डेड मैन के, ठीक है। हॉरिस paused and then said, I think I was trying to frighten you when I said that. तो हॉरिस बोलता है नहीं नहीं हर्ट नहीं करूंगा, मैं तो तुम्हें डरा रहा हूँ। हॉरिस को लगता है बातें बन रही है, जम रही है, ये इसको मैं पसंद आ रहा हूँ, मेरे को ये पसंद आ रही है, कितनी प्रिटी सी लड़की है, इससे क्या डरना, कोई नहीं कोई नहीं। हॉरिस बोलता है अरे नहीं 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 नहीं, मैं आपको हर्ट क्यों करूंगा, मैं तो बस आपको डरा रहा था क्योंकि आपने बोला ना कि आप से पुलिस बुला लोगे, तो आप पुलिस नहीं बुलाओगे ना। प्लीज देखो मुझे जेल नहीं जाना तो सेटलमेंट कर लेते हैं, मैं आप उससे कोई चोरी वोरी नहीं करूंगा, आप प्लीज मुझे जाने दो, मैं अपने रास्ते आप अपने रास्ते, ठीक है, आपका घर से और मैं चोरी नहीं करूंगा। तो डन करेंगे चीज, आप पुलिस को मत बताना। तो हॉरिस बोलते हैं चलो बात ही बातों में देखते हैं, मान जाए तो बात यही खत्म हो जाएगी। क्या हुआ? You did frighten me. तुमने तो मुझे डराया ही नहीं, Horace suggested. It would be nice if you would forget you ever saw me and let me go. तो अच्छा होगा तुम भूल जाओ कि तुमने मुझे कभी देखा और मुझे जाने दो, पुलिस को मत बताना, बात खत्म करो। The voice was suddenly sharp. Why should I? अब एकदम से ये भाई लड़की ना बहुत मजे ले रही है हॉरिस डेनबाई से। तो पहले तो बोलती तुम मुझे हर्ट करने वाले थे, फिर आप बोलती है क्यों क्यों जाने दूं मैं तुम्हें, तुम मेरे घर में आके चोरी कर रहे हो और तुम बोल रहे हो मैं तुम्हें जाने दूं। अगर मैंने तुम्हें जाने दिया तुम कल को फिर जाके किसी के घर में चोरी करोगे ना, मैं नहीं जाने देने की तुमको। सो ये क्या बोलती है, व्हाई शुड आई, यू वर गोइंग टू रॉब मी, मेरे घर में चोरी करने वाले थे, इफ आई लेट यू गो यू विल ओनली रॉब समवन एल्स। सोसाइटी मस्ट बी प्रोटेक्टेड फ्रॉम द मैन लाइक यू, सोसाइटी को बचाना है तुम जैसे लोगों से, इसलिए मैं तो चोरी के लिए तुमको पुलिस वालों के हवाले कर दूंगी, पुलिस वालों को बुला दूंगी। हॉरिस ने स्माइल किया, बोलता है अरे नहीं आप मुझे गलत समझ रही हो, आई एम नॉट दैट काइंड ऑफ अ मैन, मैं कोई चोर थोड़ी हूँ, आई एम नॉट अ मैन हु थ्रेटन सोसाइटी, मैं कोई खतरा नहीं हूँ, मैं तो रिस्पेक्टेबल बिजनेसमैन हूँ, मेरा तो लॉक्स का बिजनेस है, मैं तो उन लोगों की चोरी करता हूँ जो वो पैसे वाले हैं, ऐसे नहीं हर किसी की चोरी नहीं करता। I steal only from those who have a lot of money. और देखो 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 एक चीज और बताता हूँ, मैं पता है बहुत गुड रीजन के लिए चोरी करता हूँ, मैं बुक्स खरीदने के लिए चोरी करता हूँ, तो ये कोई थ्रेटन थोड़ी हुआ सोसाइटी के लिए, मैं एक अच्छा काम कर रहा हूँ। तो बोलता है एंड आई हेट द थॉट ऑफ प्रिजन, अच्छे काम के लिए चुरा रहा हूँ और प्रिजन नहीं जाना चाहता, जेल नहीं जाना चाहता, मुझे नहीं जाना। बड़ी नॉर्मली दोनों बातें कर रहे हैं। She laughed and he begged, thinking that he had paused her. He had persuaded her. तो अभी डेनबी को देखो, यहां से देखो, हॉरिस डेनबी को लगता है अब मैंने इसको थोड़ा थोड़ा अपनी बातों में ले लिया। परसुएड करना मतलब सामने वाले को अपनी बात में मिला लेना, अपने प्लान में मिला लेना, या उसको थोड़ा मैनिपुलेट कर देना। तो बोलता है अब शायद ये मेरी बात सुनेगी। सो शी लाफ्ड, वो हंसी, एंड ही बेग्ड, और वो बेग कर रहा है प्लीज मुझे जाने दो। लुक I have no right to ask you for anything, but I am desperate. Let me go and I promise never to do this kind of thing again. तो बोलते देखो मेरे को तुम्हारा नहीं पता बट प्लीज मुझे जाने दो, मैं प्रॉमिस करता हूँ अब मैं चोरी नहीं करूंगा, एंड आई मीन दिस, मैं मीन करता हूँ, मीन करने का मतलब होता है मैं जो कह रहा हूँ वो मैं करके दिखाऊंगा, आज मुझे जाने दो, मुझे यार मुझे जेल में नहीं जाना, बस ऐसे करके ये बोलता है। She was silent, watching him closely. और ये लड़की ऐसे मस्त एकदम देखे जा रही है इसकी पागलपंती, क्या बोल रहा है क्या कर रहा है, बोल कुछ नहीं रही है, चुपचाप साइलेंटली चीजों को सुन रही है क्योंकि इसके दिमाग में एक प्लान चल रहा है। और मैं आपको बता देती हूँ स्पॉइलर,
ये भी थीफ है, ये इस घर का पर्सन नहीं है। एट द सेम टाइम ये भी यहाँ पर चोरी करने आई थी, बट इतनी कॉन्फिडेंटली शो कर रही है कि हमारे स्मार्ट हॉरेस डेनबाई को भी पागल बना चुकी है, प्रूव करके कि फैमिली का पार्ट है। अदरवाइज ये इससे डरता क्यों, बैक क्यों करता, बोलता चलो दोनों मिल गए, आधा तुम ले जाओ आधा मैं। बट नहीं, इसको श्योर हो गया है कि ये जो लेडी है ये घर का पार्ट है, तो डर रहा है अपना बंदा। तो जो स्मार्ट हॉरेस डेनबी था, अब वो क्या है, फूल बनता जा रहा है। तो वो क्या बोलती है, यू आर रियली अफ्रेड ऑफ गोइंग टू प्रिजन आरंट यू। देखो क्वेश्चन टैग से सेंटेंस बन रहा है। अच्छा तुम्हें डर लग रहा है ना जेल जाने के नाम से, मैं समझ गई तुम डर रहे हो। She came over to him, shaking her head. I have always liked the wrong kind of people. तो ये just imagine this, वो वहां जाती है, उसके ऊपर क्या करती है, She came over to him, shaking her head. उसके सर पे हाथ रख के ऐसे बोलती है, I just love the people who do wrong things. मतलब जो लोग ऐसी चोरी वोरी करते हैं, मुझे गलत टाइप के लोग बड़े पसंद है। पूरा फुल टू फ्लर्टिंग मार रही है उसके ऊपर और उसको फंसा रही है, मतलब पागल बना, फूल बना रही है उसको बेसिकली। Now, she picked up a silver box from the table and took a cigarette from it. Horace, eager to please her and seeing that she might help him, took off his gloves and gave, देखो भाई ये काम हो गया यहाँ पे, ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट, and gave her his cigarette light. तो क्या हुआ, उसने क्या किया, सबसे पहले एक सिल्वर बॉक्स रखा हुआ था टेबल पे, उसको उठाया, उसमें से सिगरेट निकाली और हॉरेस को लगा यही चांस है, इसको थोड़ा और मना लो, थोड़ा और बटरिंग कर दो, फ्लैटरिंग कर दो, अब ये मान जाएगी। तो इसके लिए उसकी सिगरेट को जलाता है, मतलब मैच बॉक्स यूज करता है, उसकी सिगरेट को जलाता है उसके लिए, और इस काम को करने के लिए ग्लव्स उतार देता है अपने। ग्लव्स उतर गए, फिंगरप्रिंट्स आ जाएंगे, अब कुछ भी पकड़ेगा तो उस पे, ठीक है। तो क्या किया इसने, उसको खुश करने के लिए, प्लीज करने के लिए ग्लव्स उतारे और उसको सिगरेट का लाइटर ऑफर किया। यू विल लेट मी गो, है ना, जाने दोगी ना मुझे तुम, राइट। He held the lighter towards her. Yes, but only if you would do something for me. तो बोलती है ठीक है जाने दूंगी, पर तुम्हें मेरा एक काम करना पड़ेगा। Anything you say, जो तुम कहो मैं वो करूंगा। देख रही हो कन्वर्सेशन, मस्त कन्वर्सेशन चल रही है दोनों में, क्योंकि हॉरेस डेनबी को डर लग रहा है, तो बोलता है ठीक है जो तुम कहोगी वो। अब यहाँ से भाई स्टोरी कुकअप होना शुरू हुई। कुकअप होने का मतलब है झूठी स्टोरी बनाना। क्या बोलती है, Before we left for London, लंदन जाने से पहले, I promised my husband to take my jewelry to our bank. मैंने उनको बोला था मैं सारी ज्वेलरी बैंक दे आऊंगी, but I left them. लेकिन मैंने उनको वहीं छोड़ दिया, here in the safe. I want to wear them as a party tonight. आज पार्टी है, अब मुझे पहननी है और मेरी जो ज्वेलरी है वो सेफ के अंदर है. So I came down to get them. तो मैं तो नीचे इसीलिए आई थी ज्वेलरी निकालने, but एक गड़बड़ हो गई है। हॉरेस बोलता है, स्मार्ट हॉरेस, यू नो, स्मार्ट हॉरेस बोलता है, हाँ मुझे पता है क्या हुआ होगा, यू हैव फॉरगॉटन द नंबर्स टू ओपन द सेफ, हैवंट यू। तुम भूल गई हो ना कि इसकी जो की कॉम्बिनेशन है वो क्या है, नंबर भूल गई हो ना सेफ खोलने का। मुझे पता है, मैं कर दूंगा तुम्हारी हेल्प, मैं तुम्हारे सारे गहने बाहर निकाल के दे देता हूँ, फिर मैं चला जाऊंगा। डील डन? हाँ डन। चलो अभी क्या हुआ, यस रिप्लाइड द यंग लेडी, जस्ट लीव इट टू मी एंड यू विल हैव देम विद इन एन आवर। 1 घंटे का टाइम दो, मैं सारे तुम्हारे गहने तुम्हारे हाथ में दे दूंगा, बट आई हैव टू ब्रेक योर सेफ। लेकिन देखो सेफ तोड़नी पड़ेगी, मतलब आपका घर है तो आपसे परमिशन ले रहा हूँ, तोड़ना है कि नहीं तोड़ना है आप देख लो। लेडी बोलती है ठीक है तोड़ दो, मेरे हस्बैंड वैसे भी 1 महीने बाद आएंगे, मैं फिर से रिपेयर करा लूंगी, बट आज मुझे ना मेरे सारे ज्वेलरी चाहिए क्योंकि मुझे पार्टी में पहन के जानी है। तो लिटरली इसी टोन में बात कर रही है, ठीक है। ओके सो डोंट वरी अबाउट दैट, कोई बात नहीं, सेफ तोड़ लो। माय हस्बैंड वोंट बी हियर फॉर अ मंथ, 1 महीने तक हस्बैंड वैसे भी नहीं आना, एंड आई हैव द सेफ मेंडेड, मेंड मतलब रिपेयर करा लेना, मैं करा लूंगी बाय दैट टाइम, 1 महीने से पहले पहले करा लूंगी। तो आज तुम मेरे को ज्वेलरी निकाल दो एंड विद इन एन आवर। चलो यहाँ से बात खत्म, पूरी स्टोरी को कब हुई आपने देखा है ना, झूठी कहानी। चलो अब क्या हुआ, हो गया काम तमाम भाई, चोरी हो चुकी है। कैसे हो गई चोरी, उसने तो की नहीं। एंड विद इन एन आवर, 1 घंटे के बाद, हॉरेस हैड ओपनड द सेफ, गिवन हर द ज्वेलरी एंड गॉन हैप्पीली अवे। हॉरेस चाहता था बिना पकड़े घर चला जाए, चला गया, सेफली चला गया। प्रॉमिस किया है इसने उस लड़की से अब कभी चोरी नहीं करेगा, तो आप कभी चोरी भी नहीं करनी है। तो सेफ एंड साउंड सुपर सक्सेसफुल बिजनेसमैन अपनी चेयर पे बैठा हुआ है, आराम से मस्त अपनी लाइफ काट रहा है। From 2 days he kept his promise to the kind young lady.
2 दिन बाद, कितने, 2 days, 2 दिन के लिए उसने अपना प्रॉमिस रखा। प्रॉमिस कौन सा वाला, कि मैं चोरी नहीं करूंगा। बट ऑन द मॉर्निंग ऑफ द थर्ड डे, तीसरे दिन सुबह, हाउएवर ही थॉट ऑफ द बुक्स ही वांटेड टू बाय। उसको याद आया, अरे यार तीसरे दिन बुक्स खरीदनी थी। सो ही न्यू ही वुड हैव टू लुक फॉर अनदर सीट। तो उसे लगा यार दूसरी सेफ ढूंढनी पड़ेगी, है ना, आप फिर से प्लानिंग करनी पड़ेगी। पर तुमने तो प्रॉमिस किया था। अरे प्रॉमिस गया भाड़ में, चोरी भी तो करनी है, बुक्स पढ़नी है ना। तो अभी क्या करेंगे, चलो दूसरी प्लानिंग। वो दिन का किस्सा तो खत्म है ना, अब ये प्लानिंग करेगा, क्या करेगा। बट ही नेवर गॉट द चांस टू बिगिन हिज प्लान। इस बार बेचारा प्लानिंग ही नहीं कर पाया। क्यों नहीं कर पाया, बाय नून, सुबह सुबह सोचा था चोरी करने की, नून टाइम तक, दोपहर के टाइम तक, पुलिस हैड अरेस्टेड हिम फॉर द ज्वेलरी रॉबरी एट शॉर्टओवर ग्रेंज। पुलिस आती है, बोलती है आपने शॉर्टओवर ग्रेंज की सारी ज्वेलरी चुरा ली है। बोलता है नहीं नहीं नहीं, मैं क्या चुराया, वहां पे लेडी थी, घर की ओनर थी, उसने मुझे बोला सेफ खोल, पैसे दे, मैंने दे दिए, मैंने नहीं की भाई चोरी। बट पुलिस सुनेगी क्या, नहीं, क्यों, उनके पास सबूत है, क्या, हैंड्स, हैंड प्रिंट्स, जो ग्लव्स उतार दिए थे वो हैंड प्रिंट्स उसके हर तरह, सेफ पर, इस पे, उस पे, हर जगह है। किसके हाथ लगे हुए हैं, आपके। तो किसने चोरी की है, आपने। अब वो समझाएगा, लोगों को बताएगा, लेकिन सच तो कुछ भी नहीं है। पूरी स्टोरी कुकअप थी, बताया था ना, कुकअप, झूठी स्टोरी बनाई थी उस लड़की ने। His fingerprints, for he had opened the safe without the gloves। भूल गया था ना, सिगरेट पिलाने के चक्कर में ग्लव्स उतारे और भूल गया। ठीक है, they were all over the room and no one believed him when he said that the wife of the owner of the house had asked him to open the safe for her। वो बोलता है सबको, भाई ओनर की वाइफ ने बोला मुझे चोरी करने के लिए, मैं क्यों करूंगा, मैंने नहीं की, चेक कर लो, मेरे पास कोई ज्वेलरी भी नहीं है। बट फिंगरप्रिंट्स, पुलिस को क्या चाहिए, सबूत, सबूत थे फिंगरप्रिंट्स के। नाउ द वाइफ हरसेल्फ, अ ग्रे हेयर्ड शार्प टंग वुमेन ऑफ 60। वाइफ कितनी साल की थी, 60 साल की थी। जो एक्चुअल शॉर्टओवर रेंज के जो ओनर थे, उनकी वाइफ कितने की थी, 60 साल की थी। हेयर कैसे थे, ग्रे कलर के। बोलती है द स्टोरी इज नॉनसेंस, हो ही नहीं सकता, मैं तो लंदन में थी अपने हस्बैंड के साथ, झूठ बोल रहा है ये बंदा कि ओनर की वाइफ आई। और यहीं पर हॉरिस को समझ आता है, ओबे तेरी, मेरे को चोरी करने के लिए मैं वहां गया था, और वो जो चोरी करने वाली जो लेडी थी उसने मुझे ही पागल बना दिया। मैं जितना स्मार्ट बन रहा था वो तो मुझसे भी ज्यादा स्मार्ट थी। तो वो लेडी ही कौन थी, मैं ऑलरेडी स्पॉइलर आपको दे चुकी थी, एक्चुअल चोर थी। हमारा वाला तो फूल निकला, कम दिमाग का। हॉरिस नाउ द असिस्टेंट लाइब्रेरियन इन द प्रेजेंट। कितनी अच्छी की गई है चैप्टर की। अब सीधे आपको नेक्स्ट लाइन में बता दिया जाता है, हॉरिस जेल में है, लाइब्रेरी में असिस्टेंट बन चुका है और मस्त अपना बुक्स पढ़ रहा है अंदर बैठ के। ही ऑफन थिंक्स ऑफ द चार्मिंग क्लेवर यंग लेडी। तो वो हमेशा उस यंग लेडी के बारे में सोचता है, ऐसा बैठा बैठा सोचता है, वो भी क्या दिन था, कितनी क्लेवर थी वो लड़की, इन द सेम प्रोफेशन एज ही वाज। वो भी चोर थी, मैं भी चोर था भाई, लेकिन यार पागल बना गई मेरे को। फिर इंपॉर्टेंट लाइन, एंड हु ट्रिक्ड हिम, मेरे को फंसा के चली गई। He gets very angry when anyone talks about humor among honor among thieves। तो ये इंपॉर्टेंट लाइन है, इसके ऊपर क्वेश्चन आता है। ऑनर among thieves मतलब क्या हो गया, एक चोर को, चोर की हमेशा इज्जत करनी चाहिए, या फिर आप जिस भी प्रोफेशन में है एक दूसरे की इज्जत करो। कहते ना चोर चोर मौसेरे भाई, मतलब अगर तू भी चोरी करने आया है और मैं भी चोरी करने आया हूं तो हम तो दोस्त हो गए ना, दोनों मिलके चोरी करेंगे। तो जब भी उससे कोई कहेगा ना ऑनर अमंग थीव्स, उसको बड़ा गुस्सा आ जाता था, कहता तेरी ऐसी तैसी, वो चोरी करने आई थी, मुझे उल्लू बना के चली गई। कोई ऑनर अमंग थीव्स नहीं होता, सब एक दूसरे के दुश्मन है यहाँ पर, और बहुत गुस्सा करता है। मतलब वैसे भले ही ना पकड़ में आता, बट चोर की वजह से चोरी के लिए इसको पकड़ में आना पड़ा, मतलब इसको पकड़ लिया गया। तो अगर चोर नहीं होता तो ये बच जाता। तो इसको थीव्स की कम्युनिटी से ही नफरत हो गई है कि चोर ने ही मुझे फंसा दिया, राइट। तो यहाँ पे ये चैप्टर फिनिश हो जाता है, और इसीलिए इसको थ्रिलिंग स्टोरी मैंने बोला, क्योंकि लास्ट में आपको एक थ्रिल देखने को मिलता है, जब पता चलता है कि बेचारा खुद जेल में है, ना तो ज्वेलरी मिली, ना पैसे मिले, ना रेयर बुक्स आई, ऊपर से पकड़ा गया 16 में, और 15 साल तक जेल में नहीं था। अब दूसरी बार बेचारे को जेल में असिस्टेंट बनाया गया है लाइब्रेरी की।
राइट? तो दैट इज इट। ये ब्यूटीफुल सी स्टोरी थी जो मुझे आपको पढ़ानी थी। बात कर लेते हैं इसके मैसेज की। सबसे पहले थ्रिलिंग स्टोरी है, लिख देना, विक्टर कैनिंग की स्टोरी है। इस चैप्टर को तो आप वैसे भी याद, इसके जो राइटर है ना, आप इसको याद कर सकते हो। देखो स्टोरी में एक जो मेन कैरेक्टर, मतलब जो लेडी थी वो कैसी थी, कनिंग। कनिंग से याद कर लो। स्टोरी के जो राइटर थे वो कौन थे, कैनिंग। एटलीस्ट कैनिंग भी लिखोगे तो भी सही है, बाकी विक्टर कैनिंग आपने याद कर लेना है, ठीक है। चलो, नाउ द स्टोरी रिवॉल्व्स अराउंड द थीम देयर इज ऑनर अमंग थीव्स। किसके ऊपर है ये टॉपिक, ही क्या है इसका, देयर इज ऑनर अमंग थीव्स, वही वाली लाइन। मतलब कि थीव्स एक दूसरे के लिए क्या हो गए, यहाँ पे मैंने लिखा है उसका, देखो ऑनर अमंग थीव्स का मतलब क्या हो गया, ट्रस्टवर्दीनेस विद इन अ ग्रुप दैट इज नॉट कंसीडर्ड ट्रस्टवर्दी टू आउटसाइडर्स। तो एक ऐसा बिजनेस या काम, लोग तो आपको ट्रस्ट नहीं करेंगे लेकिन आपको आपस में ट्रस्टिंग बना के रखनी पड़ेगी। वही चोर चोर मौसरे वही वाली बात, कि हम एक दूसरे को तो ट्रस्ट कर ही सकते हैं ना, एक दूसरे के साथ काम करेंगे। जैसे कि धूम मूवी में जब ऐश्वर्या राय आती है, तो देखो वही वाला सेम केस हो गया। वो कहीं चोरी कर रहा होता है बट ऐश्वर्या राय उसी को पागल बना के चली जाती है। वो बात अलग है कि हमारा चोर पकड़ा नहीं जाता, ऋतिक रोशन, बट ये बेचारा पकड़ा गया। तो सेम स्टोरी होगी, तो उसको भी बड़ा गुस्सा आता है पहले तो स्टोर के ऊपर, बट क्योंकि वो मूवी थी तो वहां तो लव शव हो जाता है, एक दूसरे के लिए जान देना मरना वाली बातें हो जाती है। यहाँ पे बेचारा हमारा हॉरिस डेंट भी फंस जाता है। बेचारे को ऐश्वर्या राय नहीं मिली, कोई ऐसी सीरियस किलर चोर मिल गई जो उसको जेल में भिजवा देती है, ठीक है। चलो, नाउ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो हैं आपको इसके पता होने चाहिए। वी शुड फर्स्ट ऑफ ऑल नॉट ट्रस्ट एनीवन विदाउट डिस्कवरिंग अबाउट दैट पर्सन। तो आपको हर किसी के ऊपर ट्रस्ट नहीं कर लेना है आसानी से। जैसे किसी को देखा, आपको ये नहीं है कि ये इतनी सुंदर लग रही थी, बहुत स्मार्ट होगी, है ना, बहुत अच्छे से ड्रेसअप है तो बहुत नॉलेजेबल होगी, नहीं। मुंह खुलते हैं तो पता चलता है इसको तो कुछ नहीं आता। आप वैसे रील देखते रहते हो ना इंस्टाग्राम पे, दिल्ली की स्मार्ट स्मार्ट लड़कियां इधर उधर घूम रही होती है, उनसे छोटे छोटे मैथ के क्वेश्चन या कुछ नॉर्मल क्वेश्चन करो, उनको आंसर भी नहीं देने आते हैं। तो दैट इज व्हेन यू कांट जज अ पर्सन बाय जस्ट सीइंग हिम और हर। आपको उसको अच्छे से डिस्कवर करना, उसका बिहेवियर, तभी उस पर ट्रस्ट करो, अदरवाइज मत करो। नाउ पॉइंट 2, थीफ। अगर आप थेफ्ट करते हो, चोरी करते हो, तो थेफ्ट इज अ थेफ्ट। चाहे वो आपने अच्छे काम के लिए की हो, चाहे बुरे काम के लिए की हो, आपने थेफ्ट किया है तो आपने क्या किया है, गलत किया है। पॉइंट नंबर 3, जब भी किसी भी टास्क को कर रहे हो ओवर कॉन्फिडेंट कभी मत हो। कुछ ना कुछ चीजें रह ही जाती है, इसीलिए स्कोप रखो हमेशा बेटर होने का या जानकारी इकट्ठे करने का। कितनी स्टूपिड सी चीज है कि तुमने 14 दिन तक एक घर के बारे में स्टडी तो की, राइट, बट तुमने ये नहीं जानने की कोशिश की कि इसके जो ओनर हैं घर के, वो किस एज के हैं। वो इतने बुढ़े थे दोनों, भाई जिसने भी क्या होगा उसने ये तो बताया होगा ना कि घर की जो लेडी है वो 60 की है और जो उसका हस्बैंड है वो आई एम श्योर 62, 63, 65 का है। तो इतनी छोटी सी लड़की को देख के, प्रीटी यंग गर्ल को देख के आपने कैसे सोच लिया कि वो आपके घर की ओनर है। तो वही में होगी ना बात गड़बड़। तो अपनी इन्फॉर्मेशन को पूरा इकट्ठा करना, कभी भी ओवर कॉन्फिडेंट ना हो। सो दैट वाज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट दैट आई वांटेड टू डिस्कस। दैट इज इट। स्टोरी यहीं पे फिनिश होती है। चैप्टर का मैंने आपको मैसेज बता दिया, इंपॉर्टेंट थीम बता दी और ऑनर अमंग थीफ बता दिया, ठीक है। होमवर्क में कमेंट सेक्शन में आपको मुझे हॉरिस डेनबी से रिलेटेड 5 पॉइंट्स लिखने हैं। आप 5 कीवर्ड्स लिख सकते हैं इसके कैरेक्टर के बारे में, दैट वुड बी इनफ। पॉइंट्स में लिखेंगे तो लाइनें बना दीजिए 5, और अगर लाइनें नहीं बना सकते तो एटलीस्ट 5 वर्ड्स आप मुझे हॉरिस डेनबी के लिख के दीजिए कमेंट सेक्शन में। इसके कैरेक्टर को लेके कैसे डिस्क्राइब करोगे, कौन है ये। आपके पास 3 ऑप्शन है, या तो आप 5 कीवर्ड्स लिख दीजिए इसके, ठीक है, या तो 5 कीवर्ड्स लिख दीजिए, या 5 लाइन्स लिख दीजिए, या एक पैरा में आप चाहें, 1 पैरा में आप चाहें तो इसको डिस्क्राइब करके दीजिए कमेंट सेक्शन में। मुझे आपको हॉरिस डेनबी के बारे में थोड़ा बहुत बताना है। That is it. Class work हो गया, homework हो गया, and now I will end up this session. We'll meet you, all of you, in the next video. Till then, bye everyone and take care.